नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लखनऊ में आज पुलिस अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अभ्यर्थियों का जत्था लखनऊ पहुंच गया है। हजारों युवा अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर वो हल्ला बोल रहे हैं। पुलिस विभाग से नाराज है युवा प्रोटेस्ट मौजूद। तो आपको बता दें कि जो पुलिस अभ्यर्थी है वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अब्दुल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी आए हुए हैं। वो सुबह से ही उनको ये सबसे पहले चारबाग पहुंचे थे, वहां से पुलिस का एक बल इनको एकत्रित करके इको गार्डन लेकर आया है। यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुबह से कई भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। लगातार हम उनसे बात करते हैं अभ्यर्थियों से। आपका नाम? सोनिया और आजमगढ़ यूपीपी मेरिट भर्ती 2015 से आए हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे याची भाई बहन उपस्थित हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारे योगी जी से यही मांग है, हमारा वर्दी मिले, हमारा हक हमें चाहिए। बस जितने यहाँ 35 सीट है हमें उसको मिलना चाहिए। 35-28 सीट याची आर्डर होना चाहिए। जितने यहाँ पे भाई बहन हमारे उपस्थित है, दूर दूर से हम भी आजमगढ़ से आए हुए। बताइए, हम कल से आए हैं, यहाँ से भूखे हैं, अभी बेहोश भी हो गए थे। हम कैसे जिएंगे? बताइए, हमारे घर वाले कैसे रहेंगे यहाँ पे? कैसे अगर हमको कुछ हो दिया, सरकार हमारे मालिक होगी, बताइए हमारे मम्मी पापा कैसे रहेंगे? हम अकेले अपने घर के हैं। बिल्कुल अब्दुल, जैसा मैंने बताया था कि कई अभ्यर्थी अभी सुबह से चाय तक नहीं पिए हैं, ना उन्होंने पानी तक पिया है। ऐसी व्यवस्था करा दी। जी जी जी। कल साथ रहकर बैठे, मतलब कोई न पूछने वाला, कोई काटने वाला। वहाँ पे जा रहे तो कोई वहाँ रुका रहा, कोई वहाँ रुका। 3 साल से कोर्ट का चक्कर हम लोग काट रहे। कहीं हम लोग को कोई फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कोर्ट का मतलब। 3 साल से हम चक्कर काटे और धरना प्रदर्शन करिए। हमारा यही लेडीज का काम मतलब है कि लेडीज होकर मतलब धरना प्रदर्शन करे और बार बार कोर्ट में जाए। आज अभी तक धरने का कितने दिन हो चुके हैं आप लोगों के? अभी हमारा पहले दिन है आज। हम लोग कल से यहाँ पे आए हैं। पहले कर चुके हैं? इसके पहले कर चुके हैं मतलब आप आए हैं आज। जब पिछली बार धरना दिया था तो कोई आश्वासन नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था, आश्वासन नहीं मिला था। हमारे यहाँ सही मांगा कि जो हमारी सीटें हैं 35-28 सीटें हैं, वो सारे भाई याचीगढ़ है उनकी सबकी भरी जाए। बस यही हमारी मांग है योगी जी से। इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी बस यही सीटें भरे और हम परेशान हो रहे हैं। हम कल के आए हुए हैं भाई, हम लोग ऊपर हम भूखे, हमने भी भाई बहन हमने चाय नहीं खाया, हमने पानी तक नहीं पिया। हम सुबह से बहुत परेशान है। हमारी सिस्टर है, इनको चक्कर आ गया। दिन में 12 बजे स्टेशन पर हमारी गाड़ी पहुंच सकता है। कल जहाँ से हमारे भाई भी परेशान है, साथ में हमारे पापा बेरोजगार घर भी बैठे हैं। हमारा भाई, एक भाई विकलांग, कैसे हमारा खर्चा कौन देखेगा? बताइए आप लोग। अब्दुल, कहीं ना कहीं तो इन अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल सही है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। 2015 और 2018, 18B के ये अभ्यर्थी हैं जिनकी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई। ये सबका मानना है कि मेरा मेडिकल नहीं हो रहा है। मेडिकल ना होने की वजह से इनकी भर्ती रुकी हुई है। आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम श्रीचंद गुप्ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आया हूँ और हम लोग यहाँ 2015 मेरिट भर्ती के लड़के हैं और 18 भर्ती से भी हैं। हम लोग सर 3 साल से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, जो कि हमारी 34,716 की जो वैकेंसी थी उसमें से 3528 सीट पूरी वैकेंट रह गई है, जो कि भर्ती बोर्ड खुद ही मान चुका है कि 3528 सीट खाली है। और सर हम लोग बताइए कि सरकार यही चाहती है कि सरकार अभी भी कहती है, रोजगार की बात करती है, कहती है कि सरकारी विभागों की जितनी भी वैकेंट सीट है उसको भरा जाए। और हमारे विभाग में 3528 सीट खाली पड़ी हुई है, जिसको भरने के लिए बच्चे परेशान हैं और बेरोजगार पड़े हैं, ओवर एज हो चुके हैं। और आज यहाँ से 4000 प्लस लड़के और लड़कियां मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं। और सरकार से यही मांग है कि हमारे मेरिट पुलिस भर्ती से जो भी 3528 सीट खाली है, वो एक सीट जितनी बची हुई है, सारे याची आर्डर जितने भी बच्चे हाईकोर्ट में लड़ रहे थे, पूरे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को भरा जाए। क्योंकि सर हम अपनी मांग रहे हैं। हम लोग सर दौड़ कर चुके हैं सर, मेडिकल DPST हो चुकी है, हम लोग सर मेडिकल बाकी है और वैकेंट सीट हम ही लोगों का है सर, हम ही लोगों से भरा जाए। सर दूसरे बच्चों पहले भर्ती भेजने की बात कर रही थी सरकार। सर हम लोगों की सीट हम लोग बच्चे सर। तो सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? क्या वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं है सर, वो कह रही थी कि इस भर्ती को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा। तो सर जो हम लोग सर बच्चे सर सब कुछ मौजूद हैं, सारे लड़के अभी लीगल बच्चे हुए हैं, हम लोग फेल नहीं हैं। कितने लोग आए हुए हैं आज? सर यहाँ पे 4000 बच्चे हैं। 4-5 हजार बच्चे? 4000 लड़के लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि भूखे प्यासे पड़े हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार से यही मांग है सर कि सब बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये लोग सर 3528 वैकेंसी को पूरी तरीके से सर। आप कहाँ से आ जाए? कुशीनगर से है। बताइए आप। हमारी मांगे पूरी हो, 3528 की जो पद खाली है उसको पूरी की जाए, भरी जाए।
तो आपका कट ऑफ कितना था? मेरा था 394.70 था। तो उसमें क्या क्या कमी रहेगी जो नहीं हो पाया? 394.73 बना था, 0.73 बना था, 0.03 से बाहर हो गए थे। हमारे साथ अब्दुल और भी बच्चे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे उनके बारे में भी। मैम आगे आइए, आगे आ जाइए जी। बोलिए ना, कोई भी मेरा नाम वंदना जी। और मैं चाहती हूँ कि जो भर्ती बोर्ड ने मुझे खाली सीटों का डाटा दिया है 35 से 28 सीटों का, तो वो क्यों नहीं भरते हैं? बस मुझे यही भर्ती बोर्ड से और सरकार से अपेक्षा है कि मेरी सीटें भरी जाए और मेरे बच्चों को जो भी बच्चे कोर्ट से लड़ रहे थे उनके जो खाली सीटें उनको दी जाए। मैं यही सरकार से 3528 सीटें खाली हैं, उसी की भर्ती की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। 2015 में। हाँ आइए बताइए बताइए। मैं 2018 वैकेंसी का हूँ। 41,520 जो वैकेंसी निकाली थी योगी सरकार ने, उसमें 5292 पद अभी भी खाली डले हुए हैं। सबसे ज्यादा 5292 पद खाली डले हुए हैं। सर हम लोग कोर्ट में बराबर संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल हम लोगों को हो गई है, और जो 2015 वाले हैं उनको 3 साल हो गए कोर्ट में लड़ते लड़ते। हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों को कोई सरकार आश्वासन देकर यहाँ से भगा देती है। कोई मतलब के लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, या मतलब हम लोग की नियुक्ति के लिए कोई मतलब वो नहीं किया था। हम लोग सारे बच्चे बेरोजगार हैं, ओवररेज भी हो चुके हैं। अब हम लोग कहाँ जाओ, क्या करें हम लोग? अब्दुल, अगर माना जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जिले से यहाँ पे अभ्यर्थी हुए हैं। यहाँ तक कि सीएम के गृह जनपद गोरखपुर से भी बच्चे आए हुए हैं, वो भी बहुत परेशान है। एटा, गोरखपुर, गाजीपुर से भी भाई। मैं एटा से हूँ यादवेंद्र। मेरा पहले नंबर आ गया था, 1536 में रैंक थी पीएससी में। मैं 2015 मेरिट भर्ती का हूँ। मेरे अब 395.57 नंबर हैं। 395.57 से मेरिट गई, पहले 395.53 से गई थी। मेरा पहले नंबर आ गया था। अब 3528 जो वैकेंसी खाली है वो भरी जाए, क्योंकि सारे जितने भी बंदे हैं 3528 जो भी याचिका डाले हैं कोर्ट में, जो भी याची हैं, उनकी जो कोर्ट की और सरकार की शरण में बैठे हैं कि सरकार भर्ती पूरी कराएगी। अब 41,520 ऐसे ही भर्ती है, ऐसे ही हमारी जो 34,716 भर्ती है, इसको पूरा किया जाए। जो भी सरकार भर्ती निकालती है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जब 41,520 भर्ती निकाली है, मान लो 36,000 बच्चे ले लिए, 51,520 बच्चे रह गए, तो वो भी लेने चाहिए। सरकार जितनी भी भर्ती निकाल रही है, जितनी भी, चाहे 2000 वैकेंसी निकाले तो 2000 को भरना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि 3 साल से हम वेट कर रहे हैं सरकार का कि अब पूरी कराएगी, आश्वासन दे देते हैं अब पूरी कराएंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि सरकार इस वैकेंसी को, जितनी भी वैकेंसी निकालती है, उसमें जो भी प्रावधान रखे, जैसे भी रखे, उचित समझे, बच्चों के हित में प्रावधान रखे, सारी वैकेंसी पूरी की जाए। मेरा ये डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से 49,568 वैकेंसी अक्टूबर 2018 में निकली थी। और सर मैं हम लोगों का रिजल्ट मेडिकल कराने से पहले ही फाइनल में हेड लिस्ट लगा दी गई, और फिर मतलब जो मेडिकल में जो भी बच्चे अनुपस्थित रहे या फिर अनफिट रहे, तो हजारों की संख्या, तकरीबन अभी 5,000 पद खाली हो गए हैं। और अब वो दोबारा सेकंड लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमें इन सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का भी कैरी फॉरवर्ड का नियम था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों के ऊपर दया भाव दृष्टि दिखाते हुए और उन लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की, और 3 मेरिट लिस्ट जारी की, और 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया। लेकिन हमारी पुलिस भर्ती का कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती का सेकंड मेरिट लगा के पूरी भर्ती फिल गई, इसी प्रकार 2015 41,520, 2018 A और 49,568 2018 B भर्ती के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द अतिशीघ्र भरा जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती की भांति हमें न्याय दिलाया जाए, और हम नहीं चाहते कि हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। आपकी दया दृष्टि दिखा के हम सभी अभ्यर्थियों को दया दृष्टि भाव दिखाते हुए और भर्ती को पूरी वैकेंसी को फिल किया जाए। हाँ, तो अब्दुल, अभी आपने सुना एक अभ्यर्थी को, हम और भी अभ्यर्थियों के पास चलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हैं। पूरा मतलब इको गार्डन पूरा अभ्यर्थियों से भरा हुआ है अब्दुल, एक तरह से देखा जाए तो। और भी यहाँ पे कई लोग हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, आप कहाँ से? मैं दिवाकर कुशवाहा आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी।
दो हजार 15 मेरिट भर्ती थी, उसमें 3528 वैकेंसी खाली पद पड़े हुए हैं। ना तो सरकार ने उनको भरा है आज तक, और सरकार बोलती रही है हम रोजगार देंगे रोजगार देंगे, कोई रोजगार देने का ऐसा कार्य नहीं किया जो उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी है उससे खुशहाल हो। उन्होंने जो सरकार है योगी जी की, उन्होंने बच्चों को बस एक लॉलीपॉप समझ रखा है, कभी ऐसा कार्य नहीं किया बच्चे उनके काम से खुश हों। हम चाहते हैं कि 3528 वैकेंसी हैं अवेलेबल हैं, बच्चे भी अवेलेबल हैं, उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। जानकारी मिली कि सुबह से पुलिस अधिकारी बैठे थे यहाँ पर और 3, 4, 5 लोगों का एक दल बनाकर वो एडीजी स्थापना के पास ले गए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी? जी, क्या है कि हमने कम से कम 3 साल से धरने दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कभी कभी ऐसे ही हर धरने में ऐसा हुआ है, हम जाएंगे सचिवालय जाएंगे तो वहां से यहाँ भेज देते हैं, यहाँ से 2-4 गाड़ी आएंगी, गाड़ी होगी कांस्टेबल वगैरह वगैरह, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, वहां पे 2 लॉलीपॉप दे देंगे, जाओ संतुष्ट कर देंगे। तो उनका काम यही है, बच्चों को बहलाना फुसलाना, यही कार्य है। अब हम अभी थोड़े दिन पहले के सपा साहब मौर्य से भी मिले थे, उन्होंने यही वर्ड बोला था, आज से 3 साल यही वर्ड बोला था, बेटा आपकी बात संज्ञान रखी गई है, कोई संज्ञान नहीं रखी उन्होंने बात, कभी भी नहीं ऐसा नहीं सोचा कहीं हम बच्चों के हित के लिए सोचें। इस सरकार चाहती नहीं है बच्चों को। तो अभ्यर्थी को आप सुन रहे हैं अब्दुल, लगातार अभ्यर्थियों का गुस्सा भी जायज है क्योंकि 2015 अभी से 2021 6 साल हो जाते हैं और 2018 और 2018 भी के भी अभ्यर्थी हैं, लगातार वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ सर, मैं उनका ही नाम धर्मेंद्र चौहान। बाकी हम 2015 से लड़ रहे हैं भाई, अभी तक 3528 बढ़ा देंगे गया, हम कोर्ट के कितना चक्कर काटे, अभी तक आश्वासन से आज तक कुछ नहीं मिला। लड़कों को दे रहे हैं सरकार, और सरकार चाहती नहीं है कि मतलब कि भर्ती होके, और युवक भी नहीं चाह रहा कि कोई आए यहाँ पर, और भर्ती आशिकर को जितना लड़ रहे हैं उनको 5028 सीट उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ये सरकार इसका काम नहीं मिल सकती, मुझे कोई विश्वास उम्मीद नहीं सरकार से। अब्दुल, इस भीषण गर्मी में आप अभ्यर्थियों को देख रहे हैं, कहीं इधर कोई बैठा है, कहीं उधर कोई बैठा है, मतलब किसी के कपड़े उतरे हुए हैं, कोई सोया हुआ है। देखिए मतलब बड़ी दूर दूर से लोग आए। भैया आप कहाँ से आए? इनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, इनकी तबीयत भी खराब है। अब्दुल सुनिए इनको। हम आए थे तो सुबह से तो कुछ खाया पिया अभी तक नहीं है, परेशान है, गर्मी में पड़े हुए हैं, तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि अभी तक कोई भी मतलब देखभाल नहीं है, इतनी परेशानियां। जो भी सरकार देखभाल करे तो ठीक है, 3528 सीट बाकी है, उन्हें जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करे तो ठीक है। हमारा यही कहना है। 5 साल मतलब सन 2015 में 2 दिसंबर में विज्ञप्ति जारी हुआ था, अभी तक मतलब वीर बहादुर भैया ने जो रिजल्ट परिणाम घोषित कराया वो अच्छा रहा। संघर्ष समिति में अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने अच्छा काम कराया। तो अब अजय भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन सरकार काम नहीं करके दे रही है जो होना चाहिए। 3528 सीट हमें मिलनी चाहिए, जो वैकेंट है हमें हमारी है, उन पर हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन हमारी तबीयत खराब होती जा रही है, हमारे भैया भी इनसे देख लीजिए। तो अब्दुल आपने देखा कि लगातार। अच्छा अब्दुल, एक और जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो लगातार अभ्यर्थियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले अभ्यर्थियों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वे बड़ी दूर दूर से आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो बिल्कुल वो निराश होकर उनका जाना भी जायज नहीं होगा कहीं ना कहीं। आप कहाँ से हैं भैया? ये प्रयागराज से। बताइए अपनी मांग। सर हमारी मांगे ये हैं सरकार से, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष भर्ती बोर्ड से हमारी मांगे जितनी भी सीटें खाली हैं 2015 49,568 उन सीटों को भरा जाए, वो हमारा हक है। मैं डाउन करके किसी भी तरह से हमारी सीटों को भरा जाए, बस हमारी यही निवेदन सरकार से जी अब्दुल, अब देखा आपने, कई अभ्यर्थियों को सुना भी, उनके अंदर गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और कहीं ना कहीं उनको देखने को बेरोजगारी की वजह से कई तरह की चीजों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जिलों से आना पड़ रहा है, रात से आ रहे हैं, दिन से आ रहे हैं, कई सारे मतलब ओवर एज भी हो गए हैं। अगर बात करी जाए उनकी ओवर एज की कि मतलब नौकरी इनको कैसे मिलेगी अब जब ओवर एज हो जाएगी, तो ये भी इनसे भी बात करते हैं। हम लोग का ओवर एज हो चुका है। मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरा नंबर 399.4 है।
DVPST मेरा हो चुका है, बस मेरा मेडिकल बाकी है। DVPST के लिए 399.33 पे बच्चों को बुलाया थे DVPST के लिए कि आप लोग का मेडिकल होगा, लेकिन तो मेरा 399.4 तो मेरा DVPST बनारस में ही हुआ है। उसके बाद मेडिकल करते समय इन्होंने 400 पॉइंट कुछ बना दिया मेरे, जिससे मैं बाहर हो गया। अब मेरे परिवार की हालत जो है, कोरोना काल में आप जानते ही हैं, माता पिता का साया उठ गया हम लोग के ऊपर से, सारी जिम्मेदारियां हम लोग के ऊपर आ चुकी है। अब हम परिवार कैसे चलाएं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो भाई हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी है। तो हम लोग सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, अब जो रिक्त पद है 3528 और जो 2018 में जो पद है उसको आप भर दीजिए, जिससे हम लोग को भी रोजगार मिले, हम लोग का भी परिवार सुखी रह सके। हाँ, हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, अब तो हमारे पास यही है कि हम परिवार का खर्चा चला नहीं सकते हैं। पेट्रोल हो गया 100 के ऊपर, हर चीज महंगाई, तेल सब बढ़ रहा है, हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग का आखिरी रास्ता यही है कि यही धरना दे, आत्महत्या करें, इसके सिवा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए हम यहाँ पे हैं। जब तक हमारे सरकार मांगे नहीं मानती है, तब तक हम यही धरना पर प्रदर्शन करेंगे और बड़े यहाँ पे हम खाते पीते जो भी हो 90 दिन 100 दिन जब तक हो, हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हम यहीं पे रहेंगे। बल्कि जो भी हमारे साथ होता है, मेडिकल सुविधा, किसी बच्चे को तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, इसके जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए हमारा यही निवेदन है योगी सरकार से कि हम लोग की मांग पूरी करें और जो रिक्त पद है उसको भर दें। बिल्कुल, इनकी मांगे भी लगातार हैं और कई लोग आए हुए हैं। अब्दुल, हम अब अजय कुमार लल्लू के पास भी चलेंगे, वो थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं, अभ्यर्थियों के पास है उधर। अगर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अजय कुमार लल्लू को भी दिखाएं, जो अभ्यर्थियों से मिलने के लिए आए हैं, वो देखिए वो खड़े हैं अजय कुमार लल्लू। रोहित, आप उनके पास जाइए और कोशिश करिए कि आप अजय कुमार लल्लू जी से बात करें। ठीक है अब्दुल, मैं उनके पास जाता हूं और मैं उनसे बातचीत भी करता हूं। लेकिन अब्दुल, मैं एक चीज बता दूं, रोहित, अगर अभ्यर्थी आपके पास हो तो उसको भी आप साथ में लेकर जाइए और उनसे बात करते हुए आप अजय कुमार लल्लू के पास चलिए और साथ ही अभ्यर्थी से बात करते हुए जाइए आप। वहां पे भी अब्दुल कई सारे अभ्यर्थी हैं। मेरा मानना है कि धूप भी बहुत तेज है, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पसीना निकल रहा है, मतलब यहाँ पे हर एक इंसान गर्मी से भी जूझ रहा है। लगातार एक अभ्यर्थी है, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि जितनी क्षमता हो सके उस क्षमता के अनुसार ही वैकेंसी निकाली जाए, पूरी भरी जाए। हम लोगों को कोर्ट कचहरी और यहाँ वहाँ बैठने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जिससे जितनी निकाली गई उतनी भर दी जाए, हम लोग अपने में काम से हो जाए। किसी के यहाँ कोई जो 4 लेवल की वैकेंसी है, ये अब कोई बड़े घर से तो है नहीं, हम लोग गरीब घर से हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये भर्ती भर दी जाए, हम लोगों का रोजी रोटी चले। हम लोग बहुत उम्मीद से सरकार चुने और सरकार हमारे साथ ये कर रही है, तो आगे चलकर हम क्या उम्मीद रखें आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, अभ्यर्थी और भी हैं। आप अब्दुल मानेंगे नहीं, अभ्यर्थी लगातार अपनी बात बताना चाह रहे हैं। आप अगर 24 घंटे भी इन अभ्यर्थियों को दे देंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। अभ्यर्थी अपने मन की बात अभ्यर्थियों से बोल दीजिए, प्रदर्शन करें, ठीक है वो, लेकिन कोविड का भी ध्यान रखें, मास्क लगाएं ये लोग। कोविड के लिए यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है, वो लगातार अनाउंस कर रहा है कि कोविड का ध्यान रखा जाए लगातार। लेकिन यही कहना है, इनकी बात सुन लीजिए अब्दुल, ये बहुत हमारा यही कहना है कि हेडक्वार्टर से भी डाटा आ चुका है कि 3528 सीटें हैं, 2015 की वैकेंट सीटें हैं, क्या हमें मिल जाए, बस घटाकर हमें ले जाए। जितने भी विद्यार्थी हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, सभी का चयन हो, बस यही होगी जिसे विनती है हमारी। लगातार सभी अभ्यर्थियों की यही विनती है योगी सरकार से कि हमारी जल्द मांगे पूरी कर दी जाए। अब्दुल, उनका भी मानना है कि 2015 और 2018 ये काफी साल होते हैं। अब्दुल, रोहित, अभी आप अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि कल से कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा है, उनसे बात किया उन लोगों से? नुमाइंदे बहुत सारे हैं अब्दुल, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी व्यवस्था पे हम देखिए, प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन अजय कुमार लल्लू है, उनसे हम जरूर इस बारे में पूछेंगे कि इतने सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था करी गई है। अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ मौजूद हैं, आ गए हैं हमारे साथ। आइए आप उनसे बात करते हैं। अजय जी, क्या कुछ है आप? देखिए, ये 2015 की भर्ती 2018-2018-20 की भर्ती निकली थी, जिसके अंतर्गत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, दौड़ पूरी की थी। सरकार को चाहिए था कि इनकी मांगों को शांतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी समस्या का निस्तारण कराना, लेकिन ये सरकार
पूरी तरह संवेदनशीलता की सारी प्रकाष्ठा को तोड़ चुकी है। संवेदनहीन है सरकार, नौजवानों के भविष्य प्रति चिंतित नहीं। क्या गुनाह किया इन नौजवानों ने? सरकार ला दिया। क्या गुनाह किया इस नौजवानों ने? आपके ऊपर भरोसा किया। क्या गुनाह है इन नौजवानों का? या धूप में बैठे हैं, तपती धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं, कल से घर से निकले हैं, 4 बार आंदोलन करने आ चुके, फिर भी आप इनकी बात को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। आपको सुनना होगा। पिछले समय जब मैंने सदन में उठाया था तो आपने कहा था कि हम इनकी मांगों पर विचार करेंगे, और आज तक आपने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इनका संघर्ष जाया नहीं जाएगा। इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आवाज उठाएगी सड़क पर, और सदन में भी हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अजय जी, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कल रात से आए हुए हैं, ना तो बता रहे उन्होंने ज्यादा कुछ खाया है, पानी पीने का वो टैंकर लगा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? आप कुछ करेंगे खाने पीने की व्यवस्था? बिल्कुल, अभी हम इंतजाम, ये कहने वाली बात नहीं है, ये इनका पीड़ा से अपने आप को संबद्ध करता हूँ, जो मदद हो सकता है पूरी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अजय कुमार लल्लू ने जी बोला कि हम खाने की व्यवस्था करेंगे इनके लिए, और जो इनकी मांगे वो भी जायज है। सरकार पर कई आरोप लगा है कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ लगातार हैं। क्या अब्दुल, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए बताइए, आप कहाँ से आए? हम गोंडा से हैं। 2015 मेरिट भर्ती वैकेंसी के हैं, और हम लोग कल से ही यहाँ आकर के पूरी रात स्टेशन पे या और हमारे साथी और कई जगह पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, और इस धूप कड़कड़ाती धूप में पड़े हुए हैं, और कोई सुनने वाला अभी तक नहीं आया, न सुना जा रहा है। तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी कोई सुन भी नहीं रहा है, ना मांगे पूरी हो रही, ना कुछ हो रही है। आप, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि लोगों को दिखाइए, मतलब धूप है, पंखा ढल रहे हैं, किसी ने कपड़े उतारे हैं, कोई किसी की मम्मी भी साथ में आई है, मतलब आप ये देखिए कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कितने ज्यादा पहले। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट संबल की रहने वाली हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। क्या मांगे है, मतलब आप क्या किस उम्मीद से आई हैं कि यहाँ पे क्या होगा? से आए, मेरी बेटी की 2015 पुलिस भर्ती में जी इनका हो जाए संशोधन, जो भी हो। परेशान है, सीटें खाली हैं, उसके बावजूद भी भर्ती नहीं हो रही। आप मतलब योगी सरकार से या केंद्र सरकार किसी से न्याय गुहार? योगी सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारी भर्ती पूरी हो जाए, बच्चों की, सारे बच्चों की। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम जो हमारी 35-28 सीटें हैं, और जो हमारे याचिगढ़ भाई हैं जो बेचारे भाग रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, और जो बेचारे केस लड़े थे, जिन्होंने कोर्ट में केस डाला था, उधार पैसे कर करके कैसे बेचारे सबने दिया था। मेरा योगी जी से, माननीय योगी जी से मेरा यही निवेदन है कि वो आए और वो हमारी भर्ती पूरी करें। तो आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए? जी 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 सर, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे, हम यही फांसी लगा के मर जाएंगे। तो अब्दुल, आपने सुना, अभ्यर्थी और अभ्यर्थी की मां भी कह रही है जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मन बना लिया है कई सारे अभ्यर्थियों ने। देखिए, इनकी बातों को सुनिए, कहीं ना कहीं ये सब अपनी मांगों को लेकर भी बड़ा परेशान से हैं। हाँ सर, हमारी मांग है कि हमारी भर्ती को पूरी कीजिए, जो खाली सीट है उसे भरा जाए। तब तक हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हमारी कोई सुनता नहीं। ठीक है, लगा 2018 से हम लोग, मैं प्रेम नारायण पांडे बलिया से हूँ। हम कल 8 बजे सुबह से ही निकला हूँ घर से, अभी तक देख लीजिए, आपको बताने के आप देख ही रहे घूमकर, सिर्फ यहाँ क्या मिल रहा है तो आप मिल रहा है। बच्चे 10 किलोमीटर पहले स्टेशन से गए हैं वहाँ पे पैदल विधानसभा, उसके बाद वहाँ से पैदल आकर यहाँ ग्रीन पार्क में रखा गया कि आपको मिलवाया जाएगा मुख्यमंत्री से या उच्च अधिकारियों से। अभी तक आश्वासन दिया गया है। कुछ कोई बच्चा कपड़ा को देखिए, खुद मैं भी कपड़ा खोल कर खड़ा हूँ, इतना तड़पती है धूप में। तो अब्दुल, आपने लोगों को सुना और उनकी बातों को भी समझा भी होगा कई हद तक, लेकिन अब्दुल, अभी हम आपको 1 घंटे बाद पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अभी यहाँ के कुछ अभ्यर्थी, 4-5 अभ्यर्थी एडीजी स्थापना के पास गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। देखते हैं उसके बाद उनके बातचीत से क्या निकल कर आता है, क्या आश्वासन मिलता है, क्या इनके लोगों को भरोसा होता है। ठीक है रोहित, आपका धन्यवाद।